CBSE कक्षा 12 हिंदी कोड आरोह पाठ 14 पहलवान की ढोलक। पाठ के सार और पाठ के सारांश। जो पहलवान की ढोलक है, इसके आंचलिक कथाकार फणेश्वरनाथ ने रेणु की कहानी। जो पहलवान को ढोलक की कहानी से मुख्य पात्र लुट्ठन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया और अनाथ लुट्ठन को उसकी विधवा सास ने उसे पोस पाल कर बड़ा किया। उसकी सास ने गांव वाले साथते थे लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पेच सिखा करते थे। उसकी लुट्ठन पहलवान बन गया। एक बार लुट्ठन श्यामनगर मेला देखने गया। वहाँ ढोल की आवाज़ और कुश्ती की दांव पेच देखकर उसने उसके जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे देती। ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर लुट्ठन के दांव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया और राज पहलवान बना गया। उसकी व्याख्याता दूर दूर तक फैल गई और जब ये चांद सिंह की चुनौती, जो शेर के सिंह के नाम से जाना जाता था, जो और 15 वर्षों तक पहलवान अजीज बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। लुट्ठन के दोनों बेटे की पहलवानी के गुर सिखाया। राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार की गद्दी संभाली। राजकुमार और घोड़ों के रेस का शौक था। मैनेजर ने नए राजा का भड़काया पहलवान उसके दोनों बेटों के भोजन खर्च और भयानक फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती बंद करवा दिया और पहलवान लुट्ठन सिंह उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकल गया। राज दरबार से निकल कर दिए जाने के बाद लुट्ठन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगी। लुट्ठन का स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला और जीवन कर्म के लिए दोनों बेटों मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगी और महामारी से डरे और लोगों पहलवान बजाकर बीमारी से लड़ने लगी। संजीवनी ताकत देखता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे महामारी की चपेट में आकर मर गए। उसी रात पहलवान ढोल बजा कर हिम्मत बांध रखा और इस घटना से 4-5 दिन के बाद पहलवान की भी मौत हो गई। पहलवान की ढोल व्यवस्था के बदलते के साथ लोक कलाकार और अपरियंग को जाने कहानी। लुट्ठन सिंह जो थे वो राज दरबार में कैसे पहले वो चांद सिंह को कैसे हराया। उसकी ढोल की आवाज़ जैसे चट धना दिन चट, जो उठक के पटक दे और पटक दाव पेच काटो। ढोल की आवाज़ से ही वो पहलवान जीते और राजाओं की दरबार में रहने लगे। 15 वर्ष तक रहे और 2 बेटों को जन्म दिया, जिसको वो उसी दाव पेच से जिसका बोलते थे, लुट्ठन सिंह बोलते थे, मेरा कोई और गुरु नहीं, मेरे ढोलक ही है। ढोल पर ही हम दाव पेच काटते थे। तो दोनों बेटों को भी ढोल के बारे में अच्छी ज्ञान देते थे और वो सिखाते पहलवान हर रोज़। और उसके बाद 15 वर्ष के बाद राजा की मृत्यु होगी। उसके छोटे बेटों को भी राजगद्दी संभाली गई। छोटे राजा जो राजकुमार बने थे, उसको घुड़सवारी की आदत थी और वो कुश्ती को फिजूल खर्च माने करते थे। उसको फिजूल खर्च के लिए उसको हटाकर वो लुट्ठन सिंह अपने गांव चले गए। वहाँ पर वहाँ के बच्चों को गांव में पहलवान जो थी कुश्ती सिखाते थे और लोगों ने
उसकी खर्च बांध दी थी। सभी घर से भोजन जाते थे और वहीं काम करते थे। और कुछ दिनों के बाद वहाँ महामारी पड़ गई, अकाल महामारी, हिज्जा, कई सारी बीमारियाँ हो गई, जिसके कारण हर रोज़ हर रातों में लोमड़ियों की आवाज़, जानवर की आवाज़ आती थी। और लुट्ठन सिंह हर रोज़ रात में ढोल बजाकर पूरे गांव को हौसला देते थे। दिन रात भर कोई भी घर से नहीं निकलता और कुत्ता रोता रोता रहता था और पहलवान की ढोल बजाते रहते थे। कुछ दिनों के बाद पहलवान की दोनों बेटों की भी मृत्यु। उस रात भी पहलवान लुट्ठन सिंह ने भी कुछ ढोल बजाना नहीं छोड़ा। तो 4-5 दिन के बाद फिर लुट्ठन सिंह को भी मृत्यु हो गई। और वो बताया था कि शिष्यों को, जो पहलवान कुश्ती सिखाते थे, लुट्ठन सिंह पहलवान कुश्ती सिखाते थे, वो शिष्यों को बताते थे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं पेट की बल सुलाकर ढोल बजाकर मुझे अंतिम संस्कार कर देना। ऐसी कर दिया और उसके बाद ये कहानी समाप्त हो गई।